एक तरफ कोरोना का कहर है तो फिर दूसरी ओर बिहार में राजनीतिक गलियारों में भी बिगुल फूकी जा चुकी है क्योंकि विधानसभा काफ़ी करीब है। और फिर इस संक्रमण के दौर में भी जो भी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरह से एफर्ट लगा रही है। फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद हैं बबीता यादव जो कि महिला राजद की प्रदेश प्रवक्ता हैं। बबीता मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल न्यूज़ नेटवर्क पे। आप सभी को भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे और हमारे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। और आपके फ्री एंड न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम बिहार वासियों को भी अलर्ट करना चाहते हैं इस कोरोना जैसे महामारी में। और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में आप जन जन तक जा कर के और हर तरह की खबर आप जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वाकई में आप सब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। एक सवाल आता है, जिस तरीके से बिहार में भी कोरोना की चपेट में तो लगभग सारे लोग जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों की भी बात करूं तो पूरी राजनीतिक जगहों में भी एक अपने वोट बैंक की अपील को लेकर हड़कंप मची हुई है। एक तरफ कहीं ना कहीं आज गोपालगंज का जो मामला है, वहाँ पे नीतीश कुमार द्वारा जो पुल बनाई जाती है वो 29 दिनों में ही वो पुल ध्वस्त हो जाती है। कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में तो देखा जाए तो समस्या ही समस्या है, ढेर सारी प्रॉब्लम्स है। कितना पर मैं बोलूँ। आप ये पुल की बात कर रहे हैं, ये पुल बनाने में काफ़ी टाइम लगा था, ये आप सब भी जानते हैं। ये शायद लगता है उद्घाटन किया हुआ 1 से 2 महीना हुआ होगा। लेकिन उस पुल की जो स्थिति हुई, आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से वो पुल ध्वस्त हुआ है। और वो भगवान भरोसे पुल चल रहा था, भगवान ने बचाया, नहीं तो कितने लोगों की जान उसमें जाती। आप समझ सकते हैं जो बिहार सरकार की विकास है या जहाँ जो ठेकेदारी दी जा रही है, लगता है सीमेंट और बालू दे के नहीं बनाया गया था, मिट्टी दे के उस पुल को बनाया गया था, इसलिए वो कंडीशन उस पुल पे हुआ। तो मैं यही बिहार सरकार से कहना चाहूँगी कि इस ढंग से जो ठेकेदारी आप देंगे और आपके राज्य में इस ढंग से कार्य होगा तो बहुत दुख की बात है कि पुल बने और ध्वस्त हो जाए। ये बहुत दुखद बात है। और मैम, जिस तरीके से आप तो चूँकि महिला प्रकोष्ठ के विभाग को संभालती हैं और फिर बिहार में जो अभी भी महिलाओं की स्थिति है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, महिलाओं तक वो लाभ नहीं मिल पा रहा, महिलाओं को वो सम्मान अधिकार नहीं मिल पा रहा है कि वो अपनी आवाज़ को और अपनी बात को रख पाए। तो चूँकि आप राजद महिला की प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो इसको कैसे देखती हैं, कैसे डेवलपमेंट का काम करेंगे महिलाओं को? देखिए, जहाँ तक महिला की बात है तो इस सरकार में महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप सब भी देख रहे हैं, आए दिन ये घटना घट रही है। और इसको जंगल राज क्या कहिएगा, भ्रष्टाचारी के मामले में ये महाजंगल राज है। आज कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। आप देख लीजिए पीएमसीएच में जो घटना घटी है महिला के साथ, वो बच्ची के साथ जो घटना हुई है, 1-2 दिन नहीं, लगातार 1 सप्ताह से उस महिला के साथ रेप किया जा रहा था। और डरा धमका करके मामला को मेटलाइज करना चाह रहा था लोग। आप बताइए, जहां बिहार सरकार और केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, किसी भी एंगल से लग रहा है कि यहाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, आज रेप करके अपराधी सरेआम घूम रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं से उसको संरक्षण दिया जा रहा है, उस पर एफआईआर नहीं हो पाता है। किसी महिला के साथ रेप कर दिया जाता है, जब महिला पीड़ित जाती है एफआईआर करवाने के लिए, थाना प्रशासन, इतना अफसरशाही बढ़ा हुआ है, थाना प्रशासन उसका एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। गिरगिराने के बाद एफआईआर दर्ज हो भी जाता है तो सही ढंग से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। कार्रवाई होती भी है तो लोग जेल जाते हैं, बहुत कम समय में जेल से छूट के आते हैं, फिर सरेआम वो घूमते हैं और दोबारा वो गलती को फिर वो करते हैं। तो मेरा कहना है, और एक महिला होने के नाते, कि आज मैं आपकी माँ बहन बिहार की तमाम महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। तो मैं बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस ढंग की महिलाओं के साथ जो बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है, दरभंगा में देखिए ज्योति गुप्ता के साथ,
बच्ची सुबह में उठी और वो बगीचा में आम चुनने के लिए गई। उस बच्ची को एक कोई पांडे या मिश्रा करके व्यक्ति थे, घर पर बुला करके ले जाके उसके साथ रेप किया और बच्ची को मार के घर में रखा था। आप बताइए कि कितनी बड़ी अघोर पाप इसको कहिए, अघोर अत्याचार कहिए। और इस टाइप की जो है शरेआम खुलेआम महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैं तो ये कहना चाहूँगी, सरकार से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की नारा लगाते हैं, ये बिल्कुल आपका नारा गलत है और इस टाइप की घटना आपकी नारा को सूट नहीं कर रहा है। साइकिल दे देने से और बच्ची को ड्रेस दे देने से बच्ची सुरक्षित नहीं है आज के दौर में। इस टाइप से घटना करने वाले जो भी व्यक्ति है उनको फांसी की सजाए होना चाहिए, ताकि आगे जो कोई और इस टाइप से अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति है वो 100 बार नहीं 1,00,000 बार सोचे और घटना करने से पहले उनकी रूंगटा खड़ा हो जाए। और जब उनको समझ में आ जाएगा कि अगला ने इस टाइप से घटना किया, उसको फांसी की सजाए मिली, तो वो अपने बारे में सोचेंगे, अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे कि मैं इस तरह की घटना का अंजाम देता हूँ, फिर मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा तो मेरे बाल बच्चा का क्या हाल होगा। और 2 महीना 3 महीना आप जेल में रख दीजिएगा, फिर वो बाहर निकल जाते हैं और दोबारा जो है वो गलती करते हैं और लोग देख करके इस तरह के जो अपराध की प्रवृत्ति के लोग हैं घटना करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की जो सोच है महिलाओं के प्रति अच्छी सोच नहीं है और खुलेआम सरेआम महिलाओं के साथ घटना घट रही है। महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ बिहार सरकार को कि इस पर निगरानी करे और ये महाजंगल राज को खत्म करे। कहीं ना कहीं मैडम अभी जो मौजूदा सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है वो अपने आप में, तो फिर कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि अगर जो जंगल राज की पहले लालू यादव की सरकार थी तो इस पर भी उंगली उठाई जाती है। तो अभी कहीं ना कहीं भावी जो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की लहर चल रही है वो कहीं ना कहीं दौड़ा कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, ये जंगल राज फिर से आएगी क्या? देखिए, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं लोग, लेकिन हमारे आरजेडी के सरकार में कोई जंगल राज नहीं थे। आज जंगल नहीं महाजंगल राज है और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी वो अपने आप को नहीं मान रहे हैं। आज बिहार के तमाम जनता जनार्दन का डिमांड है और युवा का डिमांड है कि कोई विकल्प नहीं है बिहार जैसे राज्य में सिवाय तेजस्वी जी। तेजस्वी जी की सोच आज युवा के प्रति, रोजगार, शिक्षा के प्रति, ये सारी सोच तेजस्वी जी को कहीं न कहीं मुख्यमंत्री बनाने के पहलू पर है। वो बनेंगे और उन्हीं के द्वारा ही बिहार का कल्याण होने वाला है, ये भी आप जान जाइए। ये बहुत सुशासन बाबू राज कर लिए, बहुत शासन कर लिए। देखिए, कोरोना जैसे महामारी में आज हमारे आदरणीय तेजस्वी जी, क्या उनको कोरोना से डर नहीं है? सभी लोगों को डर है, आपको डर है। आप यहाँ तक आज आए हैं खबर लेने के लिए। तेजस्वी जी गली गली में जा कर के सारे जनता का हालचाल ले रहे हैं। हर तरह की मुद्दा पर वो आवाज़ उठा रहे हैं। वो परेशान हैं। आज इतनी हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रही है, जहाँ जो घटनाएं घट रही है, आदरणीय तेजस्वी जी जाते हैं और उसको पहल करते हैं, मुद्दा को उठाते हैं। ये सुशासन बाबू में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। एक और सवाल आता है, नीति आयोग के द्वारा भी ये पुष्टि की जाती है कि बिहार में विकास का पैमाना जो है वो बिल्कुल नहीं हुई है, कैसे कहेंगे? नीति आयोग तो स्पष्ट कर दिए हैं, बजाबते सर्टिफिकेट दे दिए हैं कि बिहार में बहुत ही कम विकास हुआ है। अगर पूरे भारत में जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट से कंपैरिजन किया गया है तो सबसे कम विकास बिहार में है। इसमें कहने की क्या बात है? इसमें तो नीति आयोग बजाबते इनको सर्टिफिकेट दे करके पुष्टि किए हैं, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। और स्वास्थ्य में अभी ले लीजिए ना, सबसे बड़ा मुद्दा अभी कोरोना वायरस को लेकर के
स्वास्थ्य में देखिए, अब स्वास्थ्य विभाग की स्थिति इतना बदहाल है। एम्स जैसे इंस्टीट्यूट जहां लोग उम्मीद और विश्वास के साथ जाते हैं, पीएमसीएच जैसे इंस्टीट्यूट में लोग उम्मीद और विश्वास के साथ जाते हैं, एनएमसीएच में विश्वास के साथ जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई सुविधा नहीं उपलब्ध है। 2 दिन पहले मैं एक न्यूज देख रही थी, काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि एम्स में लगभग 150 से 200 बेड खाली पड़ा हुआ है, लेकिन लोग बाहर में रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, कलप रहे हैं, उनको बेड की व्यवस्था नहीं दी जा रही है, कहीं कोई केयर नहीं किया जा रहा है। मैं खुद, मेरे ही फैमिली से एक व्यक्ति परेशान है, अभी कोरोना वो सस्पेंस में है, कहाँ पीएमसीएच से उनको लौटा दिया गया, एम्स से लौटा दिया गया, एनएमसीएच में अभी उनको भर्ती कराया गया है, जनरल वार्ड में उनको रखा गया है। आज मैं जा कर के देखी हूँ, उनकी स्थिति इतनी दयनीय है, न कोई डॉक्टर सुनने के लिए तैयार है, न कोई नर्स सुनने के लिए तैयार है, न बिहार सरकार के पास कोरोना टेस्ट करने का न कोई सुविधा है, न किट उपलब्ध है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। लोग परेशान हैं, फैमिली जो है खत्म होने पर के कगार पर आ गया है, और ये बिहार सरकार को चुनाव दिख रहा है, चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। सोचने वाली बात है, हमारे जनता रहेगी तभी चुनाव होगी ना, जनता ही नहीं है तो फिर चुनाव किस बात की। तो मैं बिहार सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप बिहार के जनता को बचाइए, और इस कोरोना जैसे महामारी बीमारी से आप जनता को बचाइए, और आपके पास जो ही सुविधा है वहाँ आप सुविधा मुहैया कराइए। और जो भी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब कॉन्शियस होइए और बिहार के जनता पर रहम कीजिए। ये बहुत बड़ी दुखद बात है कि बिहार के जनता नहीं आपकी सुविधा को उपयोग कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ जो राजनीतिक गलियारों में रोटी सेकने की बात आ रही है। कैमरा पर्सन दिनेश राज प्रकाश, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क, पटना।